समझ में आया? इकोनॉमिक्स नया है, आपके लिए हार्ड नहीं है। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आई? देखो मैं आपको एक और चीज समझा देना चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं ना, इसमें बहुत कुछ अभी टेक्निकल है, बट आपको जरूरत नहीं है। आप जिन भी स्कूल में जाओगे आपको इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल बातें समझाई जाएगी, पूरे अभी के इकोनॉमिक्स में आपको यूज में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने जितना आपके यूज में आएगा उसी के तरीके से समझाया है। क्लियर है? टेक्निकल बहुत सारी बातें हैं, मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें बहुत कुछ टेक्निकल बाकी रह जाता है, बट जरूरत नहीं है। स्कूल वाले बोलेंगे सुन लेना, अगर समझ में आता है तो समझ लेना, नहीं समझ में आता है तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? चैप्टर 15 अपना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके लिए टोटली नया होगा। अभी तक आपने इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा। जो भी चीजें समझ में नहीं आएगी बहुत ध्यान से बहुत प्यार से मेरे को पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर आपके पूरे इकोनॉमिक्स का बेस है। यहां पे मैं आपको बेस क्लियर करवाऊंगा तो आने वाले सारे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूं? उसके बाद ये दिक्कत इसमें और होगी कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि नया है तो अडेप्ट करना। क्लियर है? अभी देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका पहला ही टॉपिक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। बुक निकाल लो, मेरे साथ साथ लिखते रहना। हमको हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, अभी आप नए हो इसीलिए यहां लिख देता हूं मनी, हमको देश के अंदर पैसे को डेवलप करना है। किसको डेवलप करना है? पैसे को डेवलप करना है। अभी आपके 10th के लिए इतना समझो, हम किसको डेवलप कर रहे हैं? पैसे को डेवलप कर रहे हैं। इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए 3 चीजों का इंक्रीज होते रहना चाहिए। याद कर लो, मेरे को मालूम है आप लोगों के लिए ये वर्ड नया है। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए 3 चीजें बढ़ती रहनी चाहिए। कौन कौन सी? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है? यहां पे ये लिख लेना कि ये इंक्रीज होते रहना चाहिए। क्या होते रहना चाहिए? इंक्रीज होते रहना चाहिए। अब ये जानो कि ये होता क्या है। आप लोग को इसका एकदम डिटेल मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से जानो, क्योंकि आपकी बुक ने इतना ही बताया है। नेशनल इनकम, इनकम मतलब पैसा। पूरे देश की पॉपुलेशन मिलके जितना पैसा कमाएगी हम लोग उसको क्या बोल देंगे? नेशनल इनकम। क्या बोला मैंने? पूरे देश की टोटल पॉपुलेशन मिलके जितना पैसा कमाएगी हम लोग उसको क्या बोल देंगे? नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम वाले सेक्शन में मैंने क्या लिख के रखा हुआ है? द कंट्रीज टोटल इनकम इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इसको आप टेक्निकल भाषा में जाओगे ना तो बहुत कुछ आता है इसके अंदर। जीडीपी आता है, जीएनपी आता है, ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स आते हैं। आपको गुजरात बोर्ड इतना कुछ पूछेगी नहीं तो मत जानो। अभी के लिए आपके लिए कितना काफी है कि देश की टोटल पॉपुलेशन जितना पैसा बना रही है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। क्लियर है? नेशनल इनकम। अब आ जाओ पर कैपिटा इनकम। मान लो कि देश ने आपके टोटल कमाया 100 रुपए। कितना कमाया? 100 रुपए। और देश की पॉपुलेशन है 10 लोगों की। कितनी पॉपुलेशन है? 10 लोगों की। नेशनल इनकम कितनी बोली मैंने? 100 रुपए। टोटल पॉपुलेशन कितनी बोली मैंने? एक फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम को निकालने का। टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये किसका फॉर्मूला है? पर कैपिटा इनकम को निकालने का फॉर्मूला है। इसको अगर नंबर्स में समझोगे तो इजीली समझ में आएगा। टोटल इनकम मैंने कितनी बोली? 100 रुपए। टोटल पॉपुलेशन कितनी बोली मैंने? 10 रुपए। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 रुपए। ये 10 रुपए क्या है पता है आपको? ऐसा माना जा रहा है कि एक इंसान हमारे देश में 10 रुपए कमा रहा है। एक इंसान कितना कमा रहा है? 10 रुपए। देश ने कितना कमाया? एक इंसान ने कितना कमाया? 10 रुपए। कैसे निकाला 10 रुपए? इस फॉर्मूले से। क्या है पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। हमको क्या निकल के आएगा? पर कैपिटा इनकम। सिंपल सी भाषा में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक इंसान की सिंगल इनकम। क्या बोलेंगे हम लोग? एक इंसान की सिंगल इनकम। क्लियर है? टेक्निकली जानने जाओगे बहुत कुछ है, बट जरूरत अभी नहीं है। अभी जितनी जरूरत है मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूं। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बचा अपना? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नोट्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। देखो पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक ही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को समझने के लिए इसके अंदर अपने रीड करते हैं। इंप्रूवमेंट इन सर्विस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ग्रेन्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस एंड शेल्टर। कुछ समझ में आया? मैं समझाता हूं। आपको जीने के लिए खाना चाहिए, फूड चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए जिसको यहां पे बोला जा रहा है शेल्टर।
जीने के लिए खाना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, हवा खाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हवा खाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जो क्या कहलाएगा, हेल्थ सर्विस। अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए आपको, एजुकेशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बनता है, आप क्या खा रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, घर में रह रहे हो, कैसा एजुकेशन ले रहे हो, कैसा मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हो। एक बात बोला जाता है ना कि तेरा स्टैंडर्ड मेरे स्टैंडर्ड से लो है। मान लो मेरा स्टैंडर्ड आप लोगों से लो है, आप 4 BHK में रहते हो, मैं 1 BHK में रहता हूं, क्या हो गया ये, शेल्टर। आप लुई विटॉन के कपड़े पहनते हो, मैं सनीवादी से कपड़े पहनता हूं, स्टैंडर्ड, है ना। आप बासमती राइस खाते हो, मैं बासी राइस खाता हूं, क्लियर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझ में आया। हम किस तरीके की चीजों को, प्रोडक्ट को, सर्विस को कंज्यूम करते हैं, उसी से हमारा क्या बनता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ में आया कैसे बनता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम किस तरीके के प्रोडक्ट एंड सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे क्या बनता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एग्जांपल ले लें, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, चलेगा इतना। वापस बोले किन किन चीजों से बन रहा है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन। कोई जरूरत नहीं है सीक्वेंस मेंटेन करने की। ये तीनों चीजें समझ में आई, क्या है नेशनल इनकम, क्या है पर कैपिटा इनकम, क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीनों चीजें समझ में आई। ये तीनों चीजें अगर बढ़ती रही तो देश का डेवलपमेंट यानी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता रहेगा। मैंने पहले ही बोला था ना कि ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होती रहनी चाहिए। क्या क्या चीजें इंक्रीज हो रही होगी, देश का पैसा, सिंगल इंसान की इनकम, सिंगल इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्या हो रहा होगा देश में, इकोनॉमी डेवलप कर रही होगी। क्लियर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, सबको याद है, पक्का। एक बार बोले क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किन 3 चीजों से मिलकर बना है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेशनल इनकम क्या है, टोटल पॉपुलेशन मिलके जितना पैसा कमा रही है उसको हम लोग सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम, एक सिंगल इंसान कितना पैसा बना पा रहा है उसको हम लोग बेसिक सी भाषा में बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कौन कैसा खा रहा है, पहन रहा है, रह रहा है, एजुकेशन ले रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, ये सब मिलाओगे तो क्या बनेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट इंक्रीज होती रहनी चाहिए। हमेशा देश में ये तीनों चीजें बढ़ती रहेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है।